हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नैंड गेट की सत्यता सारणी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में 2 निवेश हैं, ए तथा बी, तथा एक उत्पाद है वाई। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो अगर हम बात करते हैं नैंड गेट की, तो दरअसल नैंड शब्द जो है वो दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बनता है, नॉट प्लस एंड। अर्थात नैंड गेट एक ऐसा गेट है जो तब मिलता है जब हम नॉट और एंड को आपस में मिला दें। अगर इसके प्रतीक के बारे में बात करें तो पहले तो एंड जैसा आकृति होता है, अर्थात डी जैसा, कुछ इस तरीके से 2 निवेश भी होते हैं तथा इसमें इस डी के आगे एक गोला लगाया जाता है जो कि नाट का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए निवेश ए है, यहाँ पे मान लीजिए निवेश बी है। ऐसी स्थिति में आपको जो उत्पाद मिलेगा, जिसे जेड बोल देते हैं, वो हो जाएगा। पहले आपको एंड करना है, अर्थात पहले गुणा करना है, फिर उसका नॉट कर देना है, अर्थात फिर उल्टा कर देना है। तो यहाँ इसके लिए अगर हम सत्यता सारणी बनाए नैंड के लिए, तो यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी और इधर उत्पाद ले लेते हैं जेड। तो जब आप निवेश में ए और बी की जगह 0 0 ले लेते हैं तो जेड का मान हो जाएगा 0 गुणे 0 और इसका उल्टा 0 गुणे 0 0 होगा और 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में उत्पाद 1 मिलेगा आपको। वहीं जब आप यहाँ पे 0 और यहाँ 1 इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जो उत्पाद मिलेगा वो दरअसल हो जाएगा 0 गुणे 1 का उल्टा। 0 गुणे 1 जो होगा वो 0 होगा और 0 का उल्टा पुनः 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुनः आपको उत्पाद 1 मिलेगा। ऐसे ही 1 0 के लिए भी उत्पाद 1 मिल जाएगा क्योंकि पूरी तरह से सममित स्थिति है। किंतु जैसे ही यहाँ पे आप 1 और 1 ले लेते हैं तो यहाँ पे जो जेड का मान हो जाएगा 1 गुणे 1 का उल्टा। 1 गुणे 1 1 होगा और 1 का उल्टा 0 होगा, तो यहाँ पे उत्पाद आपको 0 मिलने वाला। तो ये हो गया आपका सत्यता सारणी नैंड गेट के लिए। आइए इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में नैंड गेट की सत्यता सारणी पूछी जा रही थी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।